हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग एंड लंजा का सारे एनिमीज मर चुके थे, लाइक विन रोहान, विन चाओ, जिन जिशून। एंड देन पब्लिक ने डिसाइड किया था कि राजा तो विंग ही बनेगा। अब विन रोहान का मौत की बात हर जगह फैल गया। बहुत सारे लोग खुश थे, बट कुछ लोग गुस्सा भी थे। उनका गुस्से का रीज़न ये था कि वो लोग वेन रोहन के साथ इलीगल बिजनेस कर रहे थे। अब वो नहीं होगा, तो इसलिए वो लोग गुस्सा थे। खैर जो भी हो, अब सब कुछ ठीक होने लगा था। वेन रोहन के टाइम पे किंगडम बिल्कुल बिखरा हुआ था। अब वो इनको सब कुछ समेटना है एंड वो ये काम कर रहा है एंड लंजा उसका फुल मदद कर रहा है। विंग अभी तक थ्रोन पे नहीं बैठा, वो रिचुअल कुछ दिन बाद होगा। अभी के लिए वो सब कुछ ठीक करने में बिजी है। वेन चाओ के बहुत सारे चिल्ड्रंस थे। एक था उसका खुद का बेटा अपने कॉन्सोर्ट के साथ एंड बाकी सब कॉन्क्यूबाइंस के साथ। तो विंग ने उन कॉन्क्यूबाइंस के बेटे को उनके पास लौटा दिया। सिर्फ वेन चाओ एंड कॉन्सोर्ट वांग के बेटे का कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अनाथ हो चुका था। तो लंजा ने कहा कि विंग एंड वो उसे अनऑफिशियली अडॉप्ट करेंगे एंड उसे बड़ा करेंगे एंड इन फ्यूचर वो आयुवन का बेस्ट बॉडीगार्ड बन सकता है। ये सुन के पहले तो विंग राज़ी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद बड़ा होके वो भी वेंचाओ की तरह बनेगा। बट लंजा ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो लोग उसे अच्छे संस्कार देंगे एंड सब कुछ ठीक होगा। तो विंग भी मान गया। वेंचाओ का बेटे का नाम था वेन ली, जो 5 साल का बच्चा था। लंजा ने विंग से कहा कि इन फ्यूचर बहुत सारे लोग आयुवन से भी हेट करेंगे, क्योंकि सबको लगता है कि आयुवन वेंशु का बेटा है। बट हम सब लोगों के मन से हेट को लव से इरेज कर देंगे। कोई भी किसी से हेट नहीं करेगा, सब कुछ ठीक होगा। तो विंग मान गया एंड उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग कभी भी किसी को ये नहीं कहेंगे कि आयुवन विंग का बेटा है, क्योंकि सबको ये लगेगा कि वेंशु के रहते हुए भी विंग एंड लंजा के बीच में अफेयर चल रहा था, जिसके थ्रू आयुवन पैदा हुआ। किसी को सच नहीं मालूम होगा, इसलिए ये अच्छा होगा कि वो लोग इसके बारे में किसी को ना बताए। एनीवेज, अब विंग एम्परर के रूम पे रहने लगा, क्योंकि अब वो एम्परर है। हाँ, उसने अभी तक थ्रोन तो अचीव नहीं किया था, वो रिचुअल नहीं हुआ था, बट स्टिल वो अभी एम्परर है। बट लंजा उसके साथ नहीं रह रहा था, क्योंकि अभी भी उन दोनों का शादी नहीं हुआ था, तो लंजा लीगली उसका इम्प्रेस नहीं है। लंजा ये भी विलो पेविलियन पर ही रह रहा था। तो विंग लंजा से मिलने के लिए चला गया। जब वो रूम के अंदर आया, उसने देखा कि लंजा आयुवन के साथ खेल रहा है। विंग आया है ये बात लंजा को पता नहीं था, तो वो आयुवन के साथ खेले ही जा रहा था। एंड विंग डोर पे लीन होकर उसे देख रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो स्माइल कर रहा था। एंड फाइनली विंग आयुवन के पास आया एंड उसे अपने गोद में लिया। आयुवन स्माइल करने लगा, गिगल करने लगा एंड विंग उसके चबी चिक्स पे किस करने लगा। ये देख कर आयुवन और भी ज़्यादा हंसने लगा। तभी लंचा ने कहा विंग। ये आवाज़ सुन के विंग लंचा की तरफ मुड़ा एंड उसे किस करने लगा। एंड तभी आयुवन ने विंग के फेस में स्मैक किया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। देन विंग को रियलाइज हुआ कि आयुवन जेलस हो रहा है। उसे लग रहा है कि विंग लंचा को लेकर चला जाएगा। विंग ने आयुवन को किस करने के लिए लंचा को फिर से उसके चिक्स पे किस किया एंड आयुवन ने फिर से स्मैक किया। एंड अब वो लगभग रोने वाला था। ये देख के विंग ने कहा आयुवन, तुम जेलस हो रहे हो? देन अब तो मैं तुम्हारे बाबा को चुरा ही लूँगा। ये सुनने के बाद आयुवन बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगा एंड विंग को अपने हाथों से ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। एंड ये देख के विंग हंसने लगा। लंचा ने कहा विंग, उसे टीस मत करो। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथों से आयुवन को ले लिया। विंग ने कहा आयुवन कितना एडोरेबल है लंजा, मैं क्या करूँ, मुझे और भी बेबीज चाहिए। ये सुन के लंजा के ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए। उसने कहा जब तक आयुवन बड़ा ना हो जाए, आई मीन 3 या 4 साल का, तब तक तो सोचना भी मत। विंग ने कहा क्या, इतना लॉन्ग टाइम? नहीं लंजा, मुझे तो बहुत सारे लिटिल लंजा चाहिए। तभी लंजा ने कहा पेशेंस विंग, हम अभी तक मैरिड नहीं हैं। ये सुन के विंग ने पाउट किया। वार को हुए 5 मंथ्स हो गए थे, बट तब से लंजन एंड विंग ने एक बार भी लव मेकिंग नहीं किया था। वो लोग सिर्फ किस करते थे, उससे आगे वो लोग नहीं बढ़ते थे। विंग जब भी कुछ करना चाहता था, लंजा सिर्फ यही कहता था जब तक हम मैरिड नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं विंग। एंड विंग हर बार पाउट करता था। अब फाइनली सीनियर्स से बात करके एक डे फिक्स किया गया जिस दिन विंग का थ्रोन रिचुअल होगा।
एंड सीनियर्स ने यह भी कहा कि जब तक ये रिचुअल नहीं होता तब तक वो कॉन्सोर्ट लान से शादी नहीं कर सकता। ये सुन के विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी सीनियर्स ने कहा देन थ्रोन रिचुअल के दिन ही उन दोनों का शादी होगा, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड विंग को यही ठीक लगा, तो यही फाइनल किया गया। एंड ये रिचुअल बहुत जल्दी होने वाला है, 2 महीने बाद। जब विंग ये सब सोच रहा था तब लंजा ने कहा विंग अपने सेंस पे लौट आया और आयुवन से कहा आयुवन मेरे पास आओ, बट आयुवन ने रिफ्यूज़ कर दिया। तभी विंग ने कहा आयुवन अपने पापा से प्यार नहीं करते अब? क्या अब आयुवन मेरा लिटिल रेडिश नहीं रहा? ये सुन के फाइनली आयुवन विंग के पास गया एंड विंग ने स्माइल किया। ये देख के लंजन ने अपने हेड को शेक किया और कहा वो बहुत स्मार्ट है विंग, आई थिंक वो स्पेशल है। विंग ने कहा ऑफ कोर्स वो स्पेशल है, वो हमारा बेबी बॉय है, वो सुपर स्पेशल है। ये बोल के विंग आयुवन के साथ खेलने लगा। एंड तभी लंजन ने कहा विंग ने कहा हाँ। लंजन ने कहा मेरा एक रिक्वेस्ट है, शादी से पहले मैं एक बार गुसू जाना चाहता हूँ मेरे फैमिली से मिलने। विंग ने कहा ऑफ कोर्स लंजा। एंड देन कुछ दिन बाद लंजा गुसू गया अपना बेटा चुनली, शीलेई एंड वेंचिंग के साथ। एंड ऑफ कोर्स कुछ सोल्जर्स भी थे उसके साथ। जैसे ही वो वहाँ पर गया वो अपने आप को रोक नहीं पाया, वो दौड़ने लगा। एंड फाइनली वो गुसू के गेट के सामने पहुँच गया जहाँ पर उसके लिए उसके अंकल लान कुरेन वेट कर रहे थे। जैसे ही लंजा उनके सामने गया, लंजा के आंखों से आंसू निकलने लगा। अंकल बहुत ही ज़्यादा बीमार दिख रहे थे। जैसे ही अंकल ने लंजा को देखा, अंकल के फेस में स्माइल आ गई। अंकल ने कहा आजान, मेरा आजान, तुम ठीक हो? लंजा ने अंकल को बो किया एंड देन अंकल ने लंजा को टाइटली हग किया। अंकल का बॉडी कांप रहा था, ये लंजा फील कर सकता था। लंजा ने कहा अंकल आपका आजान यहाँ पर है। देन वो लोग जेबोचुन के रूम के सामने गए। अंकल ने नॉक किया और कहा सिचेन तुमसे कोई मिलने आया है, मैं अंदर आ रहा हूँ। ये बोल के वो दोनों रूम के अंदर गए। जैसे ही वो दोनों रूम के अंदर गए, उन लोगों ने देखा कि जेबोचुन खिड़की के सामने बैठे हुए हैं एंड खिड़की के बाहर देख रहे हैं। उनका बॉडी बिल्कुल लाइफलेस है, उनका आइज़ बिल्कुल ब्लैंक है। उन्हें पता भी नहीं कि उनके रूम पे कोई आया है। ये देख के लंचा को बहुत बुरा लगा। वो अपने भाई के पास गया एंड बैठ गया। उसने कहा भाई, बट जेबोचुन ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। लंचा ने कहा मैं वांग जी हूँ, आपका आजान। जेबोचुन ने फिर से कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही लंचा ने जेबोचुन का हाथ पकड़ा, जेबोचुन ने लंचा की तरफ देखा। जेबोचुन ने कहा आई आओ। लंचा ने अपने हेड को शेक किया और कहा नहीं। ये बोल के लंचा ने जेबोचुन के हाथों को अपने चिक्स पे रखा और कहा मैं हूँ, आपका आजान। ये सुन के जेबोचुन टूट पड़े, वो रोने लगे। उन्होंने कहा आजान, मेरा आजान। ये बोल के उन्होंने अपने भाई को टाइटली हग किया। लंजा भी रोने लगा। उसने कहा हाँ भाई, आपका आजान। जेबोचुन ने कहा ये मेरा ड्रीम तो नहीं है ना, ये सच है ना? लंजा ने कहा हाँ सच है। तभी अंकल भी उनके पास आए एंड उन दोनों को ऐसे देखने लगे। एंड तभी लंजा की गोद में आयुवन था, वो जाग गया एंड उन दोनों को देखने लगा। जेबोचुन और अंकल कुरेन उसके लिए न्यू फेस थे। उसने उन दोनों को देखा एंड स्माइल किया। ये देख के वो दोनों ही शॉक्ड हो गए। जेबोचुन ने कहा ये। तभी लंजा ने कहा ये मेरा बेटा है आयुवन। आयुवन, अपने अंकल एंड ग्रैंड अंकल को ग्रीट करो। ये सुनकर आयुवन ने अपने हाथ को वेव किया क्यूट तरीके से एंड गिगल किया। ये देख के अंकल कुरेन एंड जेबोचुन बिल्कुल पिघल गए। जेबोचुन ने रोते हुए कहा ये कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। देन कुछ टाइम बाद वेंचिंग जेबोचुन को चेक कर रही थी एंड इस तरफ आयुवन अपने पापा के गोद में बैठकर गिगल कर रहा था एंड लानकुरेन उसे देख रहा था एंड लंजा उन सबको चाय सर्व कर रहा था। अंकल ने कहा आयुवन तुम बहुत ही अच्छे हो। देन अंकल ने लंजा को कहा वो बहुत ही क्यूरियस बॉय है, इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। लंजा ने कहा हाँ। अंकल ने कहा वांग जी, मैं वेन के रॉयल फैमिली से तो इतना फैमिलियर नहीं हूँ, बट मुझे ये पता है कि उनके फैमिली में किसी का भी सिल्वर आइस नहीं था, बट आयुवन का सिल्वर आइस है। ये सुन के लंजा ने कहा वेन रोवान का मदर का आइस सिल्वर था
बट उनके किसी भी चिल्ड्रन का आइस ऐसे सिल्वर नहीं था। देन फाइनली लंजन ने कहा एंड आईवान वेंशु का बेटा नहीं है, आईवान मेरा एंड जनरल लुई का बेटा है। ये सुनकर अंकिल ने कहा, क्या जनरल लुई? यू मीन वेन का करंट एम्परर? कैसे? लंजन ने कहा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अंकिल ने कहा, वेरी वेल, एंड मुझे आप ये बताओ तुम्हारी शादी कब है? मैंने सुना है शायद 2 महीने बाद, है ना? लंजन ने कहा, हाँ। अब उनका शादी का दिन आ गया। आज लंजा का एंड विंग का शादी था। चुनली लंजा को रेडी कर रहा था। लंजा ने आज एक रेड कपड़ा पहना था जिसमें लंजा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। इस तरफ शादी में बहुत लोग आए थे, बहुत सारे क्लैंस के लोग, लाइक निये क्लैन, जिन क्लैन, जियांग क्लैन, सब। एंड विंग सबको ग्रीट कर रहा था। इस तरफ लंजा जब रेडी हो रहा था, आयुआन उसके पास ही था, वेंचिंग भी। वेंचिंग ने आयुआन से पूछा, आयुआन बाबा बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, है ना? आयुआन क्लैपिंग करने लगा एंड स्माइल करने लगा। वेंचिंग ने लंजा से कहा, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो वांग जी। तभी आयुआन लंजा के पास जाने लगा तो वेंचिंग ने कहा, नहीं आयुआन, आज रात तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हारे अमेजिंग आंट के साथ। ये सुन के लंजा ने कहा, थैंक यू वेंचिंग, आई एम सॉरी अगर आयुआन ने रात को तुम्हारा ब्यूटी स्लिप को डिस्टर्ब किया तो। वेंचिंग ने कहा, इट्स ओके वांग जी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इतना प्यार करता हूँ कि मेरा मन करता है कि मैं उसे हर डे किडनैप करूँ, बट देन मेरा इडियट भाई का फेस मेरे सामने आ जाता है। तभी उनके रूम पे वेन्निंग आया। वेन्निंग ने कहा, इम्प्रेस लान, शादी का टाइम हो गया है, चलिए। ये सुन के लंजा के स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ने लगे। अब लंजा का एंड विंग का शादी हो गया। जब लंजा एंड विंग एक साथ बैठ के गेस्ट को ग्रीटिंग्स कर रहे थे, विंग ने उस पर करते हुए कहा, लंजा तुम बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो। मैं बिलीव भी नहीं कर सकता कि मैं दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल इंसान के साथ शादी कर रहा हूँ। ये सुन के लंजा ब्लश करने लगा। उसका हस्बैंड विंग, वो उसका तारीफ कर रहा है एंड विंग भी बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। लंजा ने कहा, विंग भी बहुत ही हैंडसम दिख रहा है, बहुत। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया एंड वो लंजा को देखने लगा, क्योंकि ये विंग का जॉब है कि वो फ्लर्ट करेगा, बट लंजा उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, वो भी सबके सामने। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था एंड लंजा हंस रहा था। तभी लंजा ने कहा, विंग मैं, इससे पहले वो और कुछ कहता, उनके सामने लान कुरेन एंड जेबोचुन आ गए। लान कुरेन ने विंग को कहा, एम्परर वी। देन जेबोचुन ने वांग जी को कहा, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो वांग जी, बहुत ब्यूटीफुल। अंकिल ने विंग को कहा, एम्परर वी, मैं आपको जानता नहीं हूँ, बट मैंने अपने नेफ्यू से सुना है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो एंड मैं अपने नेफ्यू को ट्रस्ट करता हूँ। तो आज से मेरा नेफ्यू का हैप्पीनेस तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने उसे हर्ट किया वेंशु की तरह, तो मैं तुम्हें पर्सनली मर्डर करूँगा। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कहीं भी लंजा को हर्ट नहीं करूँगा, एंड अगर किया भी तो आप मुझे मार सकते हैं, बट उससे पहले वेंचिंग मुझे मार देगी। तभी लंजा ने कहा, अंकिल भाई, विंग बहुत ही अच्छा है, वो मुझे कहीं भी हर्ट नहीं करेगा। अंकिल ने नोट किया और कहा, अगर तुमने ऐसा कहा तो ऐसा ही सही। जेबोचुन ने भी स्माइल किया। देन जेबोचुन ने विंग की तरफ देखा एंड विंग ने देखा कि जेबोचुन के आइज में कुछ था। वो विंग की तरफ ग्लेयर कर रहे थे। विंग को लग रहा था जैसे कि जेबोचुन ये कहना चाहता हो, एम्परर वी, अगर तुमने मेरे भाई को थोड़ा सा भी हर्ट किया ना, तो मैं तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। बट ये बात जेबोचुन ने विंग को नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कहा, एम्परर वी। ये बोलकर उसने अपने एक हाथ को अपने तलवार के ऊपर रखा एंड विंग समझ गया। उसने बो किया और कहा, मैं समझ सकता हूँ एम्परर लान। देन सब लोग उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। एंड तभी शादी के पार्टी में उन लोगों ने देखा कि जेबोचुन और निये मिंगजे बहुत ही क्लोज है। तो इस बारे में विंग ने लंजा से पूछा तो लंजा ने कहा, बचपन से ही निये मिंगजे को जेबोचुन के ऊपर क्रश है, बट उन्होंने कभी इस बारे में बताया नहीं। तो विंग ने कहा, बट वो दोनों ही तो अल्फा है ना। लंजा ने कहा, इसलिए ही तो उसने कभी भी मेरे भाई को नहीं बताया अपनी मन की बात। तो विंग समझ गया। अब फाइनली आज के लिए पार्टी ओवर हो गया। अब रात को अपने चेम्बर में जाने से पहले लंजा एंड विंग आयुआन से मिले, जो वेंचिंग के बाहों में सो गया था। विंग ने आयुआन के चिक्स को पोकिंग किया एंड उसके फॉरहेड पे किस किया और कहा, गुड नाइट आयुआन,
अपने आंट को डिस्टर्ब मत करना। तभी वेंचिंग ने विंग से कहा, इडियट, तुम उसे जगा दोगे। ये सुनकर विंग ने पाउट किया। अब वो दोनों चेम्बर में आ गए। लंजा ने चेम्बर में आते ही उन दोनों के लिए वाइन सर्व किया। हालांकि लंजा वाइन नहीं पीता, बट फिर भी ये उसका रस्म था। एंड पता नहीं क्यों आज विंग को बहुत ही शाई फील हो रहा था। वो लंजा के पास गया एंड वाइन पीने लगा। तभी लंजा ने कहा कि वो वाइन नहीं पीता, तो विंग ने लंजा का वाइन भी पी लिया। जब विंग वाइन पी रहा था, लंजा उसे देखे ही जा रहा था। तो विंग ने पूछा, क्या हुआ लंजा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लंजा ने कहा, आई लव यू विंग, आई लव यू वेरी मच। विंग वाइन पी रहा था एंड लंजा के ऐसे कॉन्फिडेंस सुन के वो खांसने लगा। ये देख के लंजा को हंसी आ गई। विंग ने खांसते हुए कहा, लंजा, क्या तुम श्योर हो? ये क्वेश्चन लंजा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो अपने आप को चाय सर्व करने लगा एंड चाय पीने लगा। एंड विंग ने देखा कि लंजा पाउट कर रहा है। ये देख के विंग को हंसी आ गई। उसने अपने हाथ को लंजा के चिक्स पे रखा और कहा, आई लव यू टू लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। ये सुन के लंजा के फेस में स्माइल आ गई। देन विंग ने लंजा के फॉरहेड पे किस किया, देन उसके आइज पे, देन उसके नोज पे एंड देन उसके लिप्स पे। पता नहीं क्यों, बट आज उनको किस करते हुए बहुत ही स्पेशल फील हो रहा था। उन्हें ऐसा फील इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। वो दोनों बहुत ही डीप किस कर रहे थे। एंड तभी लंजा का क्राउन विंग को परेशान कर रहा था। तो विंग ने कहा, लंजा, मुझे तुम्हारे हेयर को अंडू करने में हेल्प करने दो। तो लंजा मान भी गया। देन विंग लंजा के हेयर को खोलने लगा। उसके हेयर को ओपन करने के बाद विंग ने लंजा के हेयर में किस किया। वो देख रहा था उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल है। लंजा ने विंग की तरफ टर्न किया एंड वो दोनों किस करने लगे। इस बार उनका किस बहुत ही लास्टफुल था। किस करते हुए विंग लंजा के कपड़े उतारने लगा एंड देन वो दोनों बेड की तरफ जाने लगे। विंग ने लंजा को बेड पे बैठा दिया एंड देन विंग खुद अपने कपड़े उतारने लगा। जैसे ही विंग बेड के पास आया, लंजा उसके पूरे बॉडी में किस करने लगा। एंड विंग को बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा था कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। उसने लंजा को सॉफ्ट बेड में पुश कर दिया एंड देन वो उसके ऊपर आ गया। उसने कहा, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो लंजा, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये बोल के विंग ने लंजा को किस किया एंड देन उन लोगों ने लव मेकिंग किया। सिर्फ एक बार ही नहीं, बहुत बार। विंग लिटरली थक गया था। उसने कहा, लंजा, मुझे माफ़ करना, बट मेरे अंदर तुम्हारे ऐसा स्टैमिना नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। ये बोल के विंग सो गया एंड लंजा हंसने लगा। उनका वेडिंग सेलिब्रेशन 2 हफ्ते तक चला एंड अब विंग क्लैन का एम्परर बन चुका था एंड लंजा एम्प्रेस। एंड ऑफ कोर्स लंजा एंड विंग एवरी डे लव मेकिंग करते थे। तो एक दिन विंग को लगा कि लंजा का तबीयत ख़राब है। वो वॉमिटिंग कर रहा था, वो सीक हो चुका था। तो विंग ने हीलर से चेक करवाया एंड आज विंग को रिजल्ट मिलने वाला था। विंग तो बहुत एक्साइटेड था। उसे लग रहा था कि लंजा फिर से प्रेग्नेंट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हीलर ने कहा कि लंजा को सिर्फ कोल्ड हुआ है। हीलर ने कहा, योर मैजेस्टी, आपको एम्प्रेस पर थोड़ा मर्सी दिखाना चाहिए। हर रात लव मेकिंग ठीक है, बट इतने सारे राउंड्स करना बिल्कुल ठीक नहीं है। पसीने की वजह से ठंड लग सकता है। एंड ऐसा ही हुआ एम्प्रेस लांग के साथ। बेचारे एम्प्रेस लांगवांग जी। ये सुनकर विंग सोच रहा था, बेचारे एम्प्रेस लांगवांग जी? बिल्कुल नहीं, बल्कि बेचारे एम्परर वुई-बुशियान। लंजा को मेरे ऊपर मर्सी दिखाना चाहिए। वो ओमेगा बेड पे एक बीस्ट है। खैर जो भी हो, विंग मेडिसिन लेने के लिए वेंजिंग के रूम की तरफ जाने लगा, क्योंकि सिर्फ वो उस पर ही ट्रस्ट कर सकता है। जैसे ही वो वेंजिंग के रूम पे गया, उसने वेंजिंग को किसी और के साथ बहुत ही रोमांटिक पोजीशन में देखा। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। वो वहाँ से भाग गया एंड अपने रूम पे चला गया। वो अपने आप से कह रहा था कि उसने क्या देख लिया। उसने ये जानबूझ के नहीं किया था। वो कोई परवर्ट नहीं है। एंड वो इंसान जिसके साथ वेंचिंग है, क्या वो उसके लिए ठीक होगा? जब वो ये सब सोच रहा था, लंजा एंड चुनली विंग के पास आया। लंजा ने कहा, विंग। तभी विंग ने चुनली को कहा, चुनली, आयुवान को बाहर लेकर जाओ। चुनली ने वही किया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। अब रूम पे सिर्फ लंजा एंड विंग था। लंजा ने पूछा, विंग क्या हुआ है? तभी विंग ने कहा कि उसने क्या देखा। विंग ने कहा कि उसे डर लगता है अपने बहन को लेकर। क्या वो इंसान अपनी बहन के लिए ठीक होगा? एंड सबसे बड़ी बात, वेंचिंग उसको, वेनलिंग को, इन सबको छोड़कर चला जाएगा यहाँ से। एंड विंग ये बिल्कुल भी नहीं चाहता।
वो नहीं चाहता कि उसका बहन यहाँ से चला जाए। उसका बहन, उसका भाई, उसके लिए सब कुछ है। तभी लंजन उसे संभाला एंड विंग ने कहा कि उसे टाइम चाहिए। एंड देन उन लोगों ने फिर से लव मेकिंग किया। पूरा रूम मॉर्निंग से भरा हुआ था। देन फाइनली वो दोनों रुके। विंग बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, बट लंजा बिल्कुल भी नहीं थका था। लंजा ने कहा, विंग हमारा मीटिंग है, क्या तुम जा सकते हो? विंग ने कहा, लंजा बिलीव मी, मैं बहुत टायर्ड हूँ। एंड लंजा, सारे हीलर्स मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर मर्सी नहीं दिखाता। एंड वेंजिंग ये सुन के हंसती है, बट सच बात तो यह है कि तुम मुझ पर मर्सी नहीं दिखाते। ये सुन के लंजा ने कहा, अब मैं क्या करूँ? विंग है ही इतना हैंडसम, इतना अमेजिंग, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा मर्सी प्लीज़, मेरा हार्ट ये सब नहीं सह सकता। ये सुन के लंजा हंसने लगा। तभी उनके रूम के डोर पे कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा था। लंजा ने डोर ओपन किया और देखा कि उसका बेटा आयुवन अपने पैर से नॉक कर रहा था एंड उसके हाथों में बहुत सारे खिलौने थे। ये देख के लंजा ने कहा, आयुवन तुम डोर को किक क्यों कर रहे हो? आयुवन ने कहा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि रूम पे आने से पहले नॉक करना चाहिए एंड मेरे आर्म्स बिल्कुल फुल है, इसलिए मैंने पैर का इस्तेमाल किया। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया एंड विंग को भी बहुत हंसी आ गई। देन आयुवन दौड़ के विंग के पास आया। आयुवन ने कहा कि उसके पास 3 प्रपोजल्स है एम्परर के लिए। तो विंग ने कहा, ठीक है बोलो। आयुवन ने कहा, फर्स्ट प्रपोजल। आयुवन ने कहा, फर्स्ट प्रपोजल, आयुवन चाहता है कि उसका कोई बेबी ब्रदर या फिर सिस्टर हो, बिकॉज आयुवन को लगता है कि बेबीज़ बहुत ही क्यूट होते हैं एंड इससे आयुवन अपने बेबी ब्रदर या फिर सिस्टर को रीड, राइट एंड बहुत कुछ सिखा सकता है। ये सुनकर लंजन ने शाई किया एंड विंग को हंसी आ गई। आयुवन ने कहा, सेकंड प्रपोजल, आयुवन चाहता है कि उसके गार्डन में एक बनी गार्डन हो, क्योंकि बाबा का बनी गार्डन आयुवन के रूम से बहुत ही दूर है एंड बनीज बहुत ही क्यूट होते हैं। तो आयुवन एक बनी गार्डन चाहता है अपने गार्डन पे। देन आयुवन ने कहा, थर्ड प्रपोजल, क्या आयुवन अपने बाबा के घर पे जा सकता है गूसू में, क्योंकि आयुवन अपने ग्रैंड अंकल को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है, वो उससे मिलना चाहता है। ये सुन के लंजक एंड विंग को बहुत अच्छा लगा। वो लोग स्माइल करने लगे। विंग ने कहा, प्रिंस आयुवन, मैं आपके प्रपोजल्स को फिर से पढ़ूंगा एंड देन डिसीजन लूँगा, ओके? आयुवन ने कहा, ओके। ये बोलकर आयुवन ने लंजन एंड विंग को बो किया। लंजन आयुवन को अपने गोद में उठा लिया एंड उसके चिक्स में किस किया। आयुवन ने पूछा, बाबा मैं सब कुछ कैसा कर रहा हूँ, क्या मैं परफेक्ट हूँ? लंजन ने कहा, बिल्कुल, आयुवन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है। देन उनके रूम पे वेन ली एंड वेनिंग आया एंड आयुवन को वहाँ से लेकर चला गया, क्योंकि आयुवन का क्लास था। ये सब देख के विंग की आंखों में आंसू आ गया। विंग ने लंजा को हक किया और कहा, लंजा आयुवन बिल्कुल तुम्हारे मिनी वर्जन है। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू लंजा, मुझसे प्यार करने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मुझ पर बिलीव करने के लिए एंड मुझे आयुवन जैसा एक गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लंजा ने सॉफ्टली स्माइल किया और कहा, विंग हमारे बीच में कोई भी सॉरी एंड थैंक यू नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना। विंग ने कहा, हाँ बट फिर भी जस्ट वन टाइम मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। लंजा ने कहा, एंड मैं ये थैंक यू एक्सेप्ट करता हूँ एंड यूर वेलकम विंग एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो भी तुमने मुझे दिया है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, कितना प्रीशियस हो। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया और कहा, यूर वेलकम लंजा। दिन वो लोग मीटिंग में चले गए। 2 घंटे तक उनका मीटिंग चला, जहाँ पर विंग बोर्ड हो चुका था ऑफ कोर्स। अब विंग एंड लंजा गार्डन में थे। वहाँ पर वेन ली एंड आयुवन आया। उन लोगों ने उन दोनों को बो किया एंड लंजन एंड विंग ने स्माइल किया। देन उनके पास वेनिंग आई। वेनिंग ने कहा, एम्प्रेस लान क्या आप चाय पीना चाहेंगे? लंजन ने नोट किया। वेनिंग जब चाय सर्व कर रहा था, लंजन ने पूछा, वेंचिंग कहाँ पर है? मैंने उसे आज पूरा दिन नहीं देखा। वेनिंग ने कहा, वो कुछ लेटर्स को रिप्लाई करने में बिजी है। तभी विंग ने वेनिंग से पूछा, तो वेनिंग क्या तुम श्योर हो कि तुम चिंसू के साथ ही शादी करना चाहते हो? ये सुनकर वेनिंग ब्लश करने लगा एंड उसने कहा, हाँ। तभी लंजन ने कहा, वो बिल्कुल परफेक्ट होगी इस फैमिली के लिए एंड वेनिंग के लिए, वो बहुत ही ब्रिलियंट है। विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ एक और परफेक्ट फैमिली आने वाला है एंड आई होप चिंसू वेंजिंग की तरह नहीं होगी। तभी वहाँ पर वेंजिंग आई।
वेंजिंग ने कहा, मैं जाने से पहले चिंशू को मेरी तरह बना कर जाऊंगी। ये सुनकर विंग ने पाउट किया। उसने कहा, तुम मुझे नानिंग को छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकते हो? तो वेंजिंग ने कहा, मैं नेक्स्ट ईयर तक तो नहीं जाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। बट विंग फिर भी सैड था। उसने लंजा को हक किया और कहा विंग की तरफ से बात करने के लिए। बट लंजा ने कहा कि वो इस बार वेंजिंग की तरफ है एंड वो वेंजिंग को सपोर्ट करती है। अब एक हफ्ते बाद लंजा का तबीयत फिर से ख़राब हो रहा था। उसे बहुत ही हॉट फील हो रहा था। उसका हीट का टाइम आ गया था। तो उसने चुनली से कहा कि अभी के अभी एम्परर वी वुशन को बुलाने के लिए, एंड चुनली ने वही किया। एंड विंग ने लंजा के हीट के टाइम लंजा के साथ ही टाइम स्पेंड किया। उन लोगों ने बहुत बार लव मेकिंग किया, जहाँ पर विंग थक जाता था पर लंजा बिल्कुल भी नहीं थकता था। उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद विंग ने हंसते हुए लंजा से कहा, लगता है प्रिंस आयुवान का फर्स्ट प्रपोजल बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। विंग ने कहा, बिलीव मी लंजा, तुम पिछले साल के हीट के टाइम इतना वाइल्ड नहीं थे जो तुम इस बार हो। लंजा ने कहा, उस टाइम में ड्रग्ड था। ये सुन के विंग का सिल्वर आइज फिर से डार्क हो गया एंड उन लोगों ने फिर से लव मेकिंग किया। अब जब वो दोनों खाना खा रहे थे, लंजा ने कहा कि नियो सेन ने उसे लेटर भेजा है। तो विंग ने जेबोचुन के बारे में पूछा। तो लंजा ने कहा कि नियो सेन ने कहा है कि जेबोचुन एंड निये मिंगजुए बहुत ही क्लोज आ गए हैं। वो लोग पब्लिक के सामने भी क्लोज रहते हैं। ये सुन के विंग ने पूछा, क्या तुम्हारे अंकल ने ऑब्जेक्ट नहीं किया? लंजा ने कहा, नहीं, क्योंकि जेबोचुन ने बहुत कुछ सहा है तो अंकल ने कुछ भी नहीं कहा। एंड जेबोचुन अपना बहुत मेमोरीज खो चुके हैं, तो सबको लगता है शायद निये मिंगजुए उनके लिए न्यू मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, दिन अच्छी बात है, बट जेबोचुन के लिए आई एम रियली सॉरी। लंजा ने कहा, इट्स ओके, मैं अंकल के डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ, मैं अपने भाई के साथ हूँ। इस तरफ जेबोचुन, उनका हेल्थ पहले से और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। वो अभी खुश रहते हैं निये मिंगजुए के साथ। आज लंजा का फैमिली लाइक लान कुरेन, जेबोचुन एंड निये मिंगजुए सब लोग वेन क्लैन में आए थे उनसे मिलने के लिए। लंजा अपने सामने एक हैप्पी फैमिली को देख रहा था। एक साल पहले तक लंजा ने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो फिर से एक हैप्पी फैमिली देखेगा, एंड आज उसके सामने एक हैप्पी फैमिली है। लंजा को फील हो रहा था कि उसका लाइफ फुलफिल हो चुका है, अब वो कंप्लीट है। एंड इसी तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट एंड ये फैन फिक्शन, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।